कोलकाता की लेडी डॉक्टर से रेप एवं मर्डर को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। सुबह 6 बजे से रविवार सुबह 6 बजे तक यह हड़ताल रहेगी। हड़ताल के दौरान ठप रहेगी ओपीडी सेवा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवा ठप रहेगी। हड़ताल के समय सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। आज दिल्ली में इंडिया गेट पर डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस पूरी घटना को लेकर लगातार डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी का आज मार्च होगा। कोलकाता में आज बीजेपी और टीएमसी दोनों सड़क पर उतरने जा रहे हैं। ममता बनर्जी जहां फांसी की सजा की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी टीएमसी, वहीं कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेगी। कोलकाता में मुख्यमंत्री आवास तक कैंडल मार्च निकाला जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर पूरे देश में लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। बुधवार की रात मेडिकल कॉलेज पर हुए हमले के बाद हालात और बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। आईएमए समेत तमाम डॉक्टर्स के एसोसिएशन सड़क पर उतर रहे हैं। हॉस्पिटल को सेफ जोन घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इंसाफ की इस लड़ाई पर सियासत भारी पड़ती दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। और जब तक अच्छे से कार्रवाई नहीं होती है हम शांत नहीं बैठेंगे। कब तक आप सहेंगे? बहुत अनसेफ एनवायरनमेंट है और कोई एक्शन वहाँ से नहीं उस तरीके से लिया जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स में गुस्सा है। हैवानियत को लेकर लोगों में आक्रोश है। इंसाफ की मांग को लेकर लोग सड़क पर हैं। लेकिन कोलकाता में सियासी आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे को दोषी ठहराए जाने की अलग ही सियासत हो रही है। लेडी डॉक्टर से रेप एवं मर्डर के खौफनाक वारदात की जहां जांच में सहयोग की बात होनी चाहिए, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन इसके उलट दोषारोपण का खेल चल रहा है। पंद्रह अगस्त के मौके पर ममता बनर्जी राजभवन पहुंची थी। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम के बाद बाहर निकलते ही ममता बनर्जी ने जो कुछ कहा, पश्चिम बंगाल की सियासत को और गरमा दिया। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে কি জানেন, ঘটনাটা তো দুঃখজনক। আমরা বারবার বলেছি ওর ফাঁসি চাই, আমি তো কালকেও মিছিল করব ফাঁসির দাবিতে। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी खुद मुख्यमंत्री हैं। ममता खुद एक महिला है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर से हैवानियत को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर सड़क पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात करने की जगह, उनकी मांगों को सुनने की जगह ममता बनर्जी सियासी आरोप प्रत्यारोप का खेल खेल रही हैं। महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिद्रगी को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है, कोलकाता की सड़क पर आज उसकी बानगी साफ साफ दिखाई देने वाली है। आज ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी दोनों प्रोटेस्ट मार्च निकालने वाले हैं। ममता बनर्जी दोषी को फांसी की सजा की मांग को लेकर रैली निकालेंगी। बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर ममता के खिलाफ रैली निकालेगी। कोलकाता में सीएम आवास तक कैंडल मार्च निकालेगी। बीजेपी पश्चिम बंगाल के हर जिले में आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है।
आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्र खौफ में हैं। बुधवार की रात मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़, मारपीट और हंगामे का जो नंगा नाच हुआ, उससे कॉलेज के छात्र ही नहीं, स्टाफ भी डर के साये में है। मेडिकल कॉलेज पर हमला करने वाले कौन थे? कोलकाता पुलिस 24 घंटे के बाद भी पता नहीं लगा पाई है। हमला करने वालों में कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं है कि इस हमले के पीछे किसकी साजिश थी। बुधवार की रात 11 बजे सैकड़ों की भीड़ ने मेडिकल कॉलेज को बंधक बना लिया था, अराजकता का तांडव मचा दिया था। तस्वीरें बहुत ही खौफनाक और दिल दहला देने वाली थी। लेकिन इस हमले के पीछे कौन लोग थे? किसने इतना बड़ा हमला करवाया? इसके पीछे क्या मंशा थी? इसकी जांच की जगह ममता बनर्जी ने सीधे सीधे फैसला सुना दिया। बता दिया कि भीड़ के हाथ में तिरंगा था, इसीलिए वो बीजेपी के लोग थे। যারা এই তাণ্ডব করেছে তারা কিন্তু ছাত্র আন্দোলনের সাথে, এই আরজি করে ছাত্র আন্দোলনের সাথে যুক্ত নয়, তারা আউটসাইডার। আমার যতদূর মনে হয়, আমি যতটুকু ভিডিও দেখতে পেয়েছি, কারো হাতে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ, তারা হচ্ছে বিজেপি। महिला डॉक्टर के साथ उस दरिंदे ने जो हैवानियत की, उसकी कल्पना से भी दिल कांप उठता है। लेकिन इस खौफनाक और दिल दहला देने वाले रेप एवं मर्डर केस को लेकर जिस तरह की सियासत हो रही है, और भी शर्मसार करने वाली है। इस केस में कोलकाता पुलिस अभी तक पूरी तरह से फेल नजर आई है। मामला अब सीबीआई के हाथ में है। सीबीआई ने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की टीम मृतक महिला डॉक्टर के फोन कॉल्स की जांच कर रही है। आरोपी की भी सीडीआर और मोबाइल लोकेशन की डिटेल खंगाल रही है। मेडिकल कॉलेज के 5 डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इन 5 में से 2 डिपार्टमेंट हेड और 2 रेजिडेंट डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं। सीबीआई की टीम ने 15 अगस्त को मेडिकल कॉलेज में उस सेमिनार हॉल का भी मुआयना किया, जहां पर महिला डॉक्टर के साथ आरोपी ने दरिंदगी की थी। कॉलेज की नई प्रिंसिपल सुहासिता पॉल को भी पूछताछ के लिए सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर गई है। मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने नई प्रिंसिपल को लेकर सीबीआई से कुछ सवाल उठाए हैं। छात्रों से हुई बातचीत के आधार पर सीबीआई ने प्रिंसिपल को अपने साथ ले लिया। इन्वेस्टिगेशन एकदम ट्रांसपेरेंट होगा और हम लोगों को जस्टिस मिलेगा और हम लोगों को, मतलब जो हम लोगों का अर्जी कॉर है, कोऑपरेट करना पड़ेगा। इस मामले में अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रेप और गैंग रेप पर सस्पेंस बना हुआ है। जिस तरह की हैवानियत महिला डॉक्टर के साथ हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो कुछ निकलकर सामने आया है, उसके मुताबिक आरोपी 1 से ज्यादा हो सकते हैं। सीबीआई कोलकाता पुलिस की भूमिका की भी जांच कर रही है। क्या पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती? सीबीआई इसको लेकर ताला पुलिस स्टेशन से भी सवाल जवाब किए हैं। इस बीच देश भर में डॉक्टर्स का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर डॉक्टर्स में जो गुस्सा था, बुधवार की रात मेडिकल कॉलेज पर हमले ने इस गुस्से की आग में घी का काम किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 17 अगस्त को 24 घंटे के लिए हड़ताल का ऐलान किया है। 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से रविवार 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक हड़ताल रहेगा। इस दौरान ओपीडी सेवा ठप रहेगी, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। और जो रेजिडेंट डॉक्टर का जो मूवमेंट है, इसको हम रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैं इसको, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर को ये वर्किंग कंडीशन उनको नहीं मिल रही। यहाँ पर एक बच्चे को, जो डॉक्टर्स को एक 36-48 घंटे काम करा जाता है, उसके बाद उनको परेशानी होती है, रेप करा जाता है, मर्डर करा जाता है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और इसको जब तक हम आखिरी अंजाम तक, अभी हमने सिर्फ ओपीडी सर्विस करी है, आगे आने वाले टाइम पे इस पर इमरजेंसी सर्विस को इसमें शामिल करा जाएगा। इसमें IMA और DMA समेत सभी डॉक्टर्स के एसोसिएशन आज शाम 6 बजे इंडिया गेट पर कैंडल मार्च भी निकालेंगे। इस मार्च में सरकारी, प्राइवेट, कॉर्पोरेट और मोहल्ला क्लिनिक के सभी डॉक्टर शामिल होंगे। एसोसिएशन का कहना है कि ये केवल एक प्रदर्शन नहीं, बल्कि न्याय और सुरक्षा के लिए एक आवश्यक स्टैंड है। टीम न्यूज नेशन।
कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद अब इंसाफ की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। दंगाइयों के जरिए अस्पताल में मौजूद सबूतों को मिटाने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। आखिर उस इमारत में हमला क्यों हुआ, जिस इमारत के चप्पे चप्पे पर कोने कोने पर इस वारदात से जुड़े सबूत गवाही के लिए काफी थे, उसी इमारत में तोड़फोड़, दंगाइयों का पहुंचना, प्रदर्शनकारियों पर हमला करना क्या दर्शाता है? क्या इस पूरे मामले में अब तक कुछ ऐसा है जो बाहर नहीं आया है? क्या कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है? सीबीआई ने जब पूरे मामले को हाथ में ले लिया तो क्या कुछ ऐसे सच के बाहर आने का डर है जो अभी तक नहीं आया? देखिए रिपोर्ट। कोलकाता कांड में सबूतों के चिथड़े किसने किए? अस्पताल पर अटैक के लिए किसने उकसाया? इंसाफ की हत्या की साजिश, मास्टरमाइंड कौन? इन चेहरों को देख लीजिए। डॉक्टर बेटी के इंसाफ के हत्यारों के चेहरे हैं ये। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के अंदर रेप और मर्डर के सबूतों के नामो निशान मिटाने के लिए भेजे गए गुंडे। पहला गुंडा, दूसरा गुंडा, तीसरा गुंडा, चौथा गुंडा। पहले डॉक्टर बेटी के साथ दरिंदगी होती है और अब उसके साथ हुए गुनाह को मिटाने के लिए हिंसक तरीका अख्तियार किया जा रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब मिटानी दरिंदगी है तो सबूत क्यों मिटाए जा रहे हैं? आखिर कौन है इसका मास्टरमाइंड? ये तस्वीरें बुधवार रात की है, जब डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग को लेकर आम लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे हुए थे। हाथों में कैंडल लाइट, आंखों में आक्रोश और जुबान पर वी वांट जस्टिस की गुहार। लेकिन वहां कोई था जो एक बेटी के साथ हुई दरिंदगी के खिलाफ आम लोगों के गुस्से से दहशत में आ गया था। और फिर इस आंदोलन को न सिर्फ हाईजैक करने की कोशिश रची गई, बल्कि सबूतों को मिटाने का गुनाह भी किया गया। सबसे पहले 4 तस्वीरों में देखिए, प्रदर्शनकारी रिक्लेम द नाइट यानी रात पर अपने हक के लिए सड़क पर उतरे थे। लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ इस प्रदर्शन को पूरे देश के साथ साथ आम कोलकाता वासियों का भी समर्थन हासिल था। लेकिन इस दौरान प्रदर्शनकारियों के बीच उपद्रवियों का धड़ा भी शामिल हो गया और फिर इंसाफ के प्रदर्शन को हिंसक आंदोलन में तब्दील करने के षड्यंत्र को अमली जामा पहनाया जाने लगा। उपद्रवी अस्पताल के अंदर घुस गए और फिर कोलकाता कांड को नए रंग देने की कोशिशें शुरू हो गई। उपद्रवियों की भीड़ बैरिकेड तोड़ती हुई अस्पताल परिसर के अंदर दाखिल हो गई। उसके बाद जिस तरह से वहां तोड़फोड़ और हिंसा का नजारा दिखाई दिया, उससे साफ हो गया कि इरादा कुछ और नहीं बल्कि सबूतों को मिटाना ही था। उपद्रवियों का पहला निशाना प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स का धरना स्थल बना।
गुंडों ने अस्पताल परिसर में रखी गाड़ियों को तोड़ा और फिर अस्पताल के अंदर रखे मेडिकल इक्विपमेंट पर हमला बोल दिया। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि किस तरह बेखौफ गुंडों ने अस्पताल में तबाही मचा दी। इतना ही नहीं, इन उपद्रवियों ने उस इमरजेंसी बिल्डिंग को हमले की जद में ले लिया जहां ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और हत्या कर दी गई थी। अस्पताल की इस बिल्डिंग में ही उस हैवानियत के तमाम सबूत हैं, लेकिन इन गुंडों को देखिए किस तरह सीसीटीवी कैमरे तोड़ रहे हैं, मशीनें उठाकर फेंक रहे हैं, फर्नीचर को भी नहीं बख्श रहे। जो सामने दिखाई दे रहा है उसे बर्बाद करने पर तुले हैं। किसी की सरपरस्ती में उपद्रवियों का हौसला इस कदर बढ़ा हुआ था कि पुलिस से भिड़ने से भी गुरेज नहीं किया। बताया जाता है कि करीब 40 की संख्या में उपद्रवियों ने हमला बोला था, लेकिन अस्पताल में घुसते भीड़ की तस्वीरों को देखकर लगता है कि संख्या 1000 तक भी हो सकती है। कोलकाता पुलिस को लेकर सवालों की फहरिस्त लंबी हो जा रही है। बुधवार के हंगामे के बाद पुलिस अब दंगाइयों को दबोचने की तैयारी कर रही है। कोलकाता पुलिस का दावा है कि उसने अस्पताल में उपद्रव मचाने वाले दंगाइयों की पहचान कर ली है। इनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। दरअसल रेप की इस विभत्स वारदात में सबूतों को मिटाने के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं। बुधवार को यह वारदात स्थल अस्पताल के सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर रिनोवेशन के नाम पर दीवारें गिराई गई थी और फर्श को तोड़ा गया था। ऐसा तब किया गया कि जब जांच की कमान सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया गया, यानी जिस बिल्डिंग को तफ्तीश के लिए सील करना चाहिए था, जहां फॉरेंसिक टीम को एक-एक सबूत खंगाला था, वहां जो हरकतें की गई वो अंदरूनी और गहरी साजिश की ओर इशारा करती है। जाहिर है सवाल उठ रहे हैं कि क्या केस को कमजोर करने में अस्पताल प्रबंधन का भी रोल है? क्या आरोपी संजय रॉय से अस्पताल प्रबंधन की कोई साठगांठ थी? और क्या अस्पताल नहीं चाहता था कि दूसरे आरोपियों के नाम भी सामने आए? पुलिस कमिश्नर ने एक से ज्यादा आरोपी होने की बात कहकर इन आशंकाओं को बल दे दिया है कि अस्पताल प्रबंधन को जानकारी हो सकती है कि इस वारदात को अकेले संजय रॉय ने ही अंजाम नहीं दिया है, बल्कि इसमें दूसरे भी शामिल हैं जिन्हें बचाना मजबूरी हो गई है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष को लेकर ममता सरकार को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने पूछा था कि पुलिस जांच में बहुत कुछ मिसिंग क्यों है, प्रिंसिपल से पुलिस ने पूछताछ क्यों नहीं की थी, और जब प्रिंसिपल ने इस्तीफा दिया तो तुरंत दूसरी जगह नियुक्ति क्यों हो गई। हालांकि ममता सरकार ने तफ्तीश के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था, लेकिन तफ्तीश को लेकर संदेह का दायरा बढ़ता ही चला गया और आखिरकार जांच सीबीआई को सौंप दी गई। कोलकाता कांड में सिर्फ आरोपी संजय रॉय ही कटघरे में खड़ा नहीं है, बल्कि हर वो शख्स आरोपी बन चुका है जो एक डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिए जाने के रास्ते में आड़े आ रहा है और किसी ताकतवर लॉबी की सत्ता को बचाने के लिए इन साजिशों को अंजाम देने का गुनाह कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।